नमस्कार दोस्तों। अमेरिका को अपने हथियारों की ताकत पर जबरदस्त घमंड है और साथ ही अपनी दमदार इकोनॉमी से वह दुनिया पर एक तरह से राज करता आया है। लेकिन अब चाइना ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। चाइना ने साफ बता दिया है कि वह अमेरिकी इकोनॉमी को रेयर अर्थ मिनरल्स से पूरी तरह चौपट कर देगा और साथ ही अगर अमेरिका साउथ चाइना सी में युद्ध के लिए आएगा तो वहां भी वह अपनी मिसाइल से इतने प्रहार करेगा कि अमेरिका का सारा घमंड टूट जाएगा। आखिर कैसे चाइना इतने बड़े बड़े दावे कर पा रहा है और क्या वास्तव में चाइना अब अमेरिकी रुतबे को खत्म करके खुद सबसे बड़ी महाशक्ति बन पाएगा? चाइना इस सब के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका को लग रहा था कि जैसे वह इराक, अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया को धमकाता रहा है वैसे ही चाइना को भी धमकाएगा और चाइना चुपचाप रहकर सब कुछ सहन कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चाइना ने तो उल्टा अमेरिका को ही धमकी दे दी है और धमकी भी ऐसी कि ना सिर्फ अमेरिका को साउथ चाइना सी में हराएगा बल्कि साथ ही अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसके लिए चाइना बहुत पहले से ही तैयारी कर रहा था। पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की इंडस्ट्री को बर्बाद करने की। चाइना ने सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अमेरिका की सभी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमेरिका से बंद करवाकर अपने यहां चाइना में शिफ्ट करवा लिया है। फिर चाहे कंप्यूटर के पार्ट्स हो, खिलौने हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, सबको अमेरिका से चाइना में शिफ्ट करवा लिया है। अब अमेरिका लगातार चाइना के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के कारण परेशान हो गया है। व्यापार घाटे का मतलब है कि जितना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अमेरिका से चाइना शिफ्ट हुआ है, इसके बदले में चाइना से बहुत ही कम कीमत का बिजनेस अमेरिका को मिला है। इससे अमेरिका को काफी अधिक पैसा लगातार चाइना को देते रहना पड़ रहा है और साथ ही अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी के अवसर भी लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने चाइना से बनकर आए ज्यादातर सामानों पर टैक्स रेट 200% तक बढ़ा दिया है ताकि चाइनीज सामान महंगा हो जाए और लोग अमेरिका में बना हुआ सामान ही खरीदें। अमेरिका को लग रहा था कि चाइना इससे बुरी तरह से नुकसान में आ जाएगा, लेकिन चाइना ने दूसरी ही चाल चली। चाइना को पता है कि ज्यादातर सोफिस्टिकेटेड और जटिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कच्चा माल चाहिए वह सिर्फ चाइना के पास है। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन का 70% हिस्सेदार है और यही 17 खास खनिज तत्व ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल रिफाइनरी, मोबाइल कंपोनेंट और मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप पार्ट्स, लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी, ग्लास इंडस्ट्री आदि के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अमेरिका अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 80% यानी कि 80% रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना से ही मंगवाता है। ऐसे में चाइना इन्हीं 17 मिनरल्स की सप्लाई रोककर या कम करके आसानी से अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद कर देगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ा ही होता है, चाइना ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि चाइना ने 2010 में ऐसा ही जापान के साथ किया था। इससे जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास इंडस्ट्री पूरी तरह से चौपट हो गई थी और इसी तरह चाइना ने अपने बड़े कंपटीटर यानी कि जापान को इंटरनेशनल बिजनेस में आसानी से हरा दिया था। ऐसा ही काम अब चाइना अमेरिका के साथ करके अमेरिका को अरबों डॉलर का चूना लगा सकता है, झटका दे सकता है, जिससे अमेरिकी कारोबारी चाइनीज इंडस्ट्री के सामने टिक नहीं पाएंगे और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक तरह से एक छत्र राज कायम हो जाएगा। इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स से ही डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हथियार व उपकरण बनते हैं। साथ ही अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स के पार्ट्स के लिए भी अमेरिका चाइना पर ही निर्भर हो चुका है। कम्युनिकेशन के उपकरण हो या लेजर टेक्नोलॉजी के लिए भी जो कच्चा माल चाहिए वो इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल से ही तैयार होता है। इन 17 मिनरल्स यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो माइनिंग की जाती है उससे पर्यावरण में बहुत अधिक प्रदूषण होता है। इसलिए बाकी जिन देशों में ये मिनरल्स मिलते भी हैं वो इनका उत्पादन लगातार कम कर रहे हैं और बल्कि इसके उत्पादन को खत्म करते जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। परंतु चाइना की बात अलग है। चाइना को सिर्फ पैसा चाहिए और पर्यावरण की चिंता चाइना ने कभी की ही नहीं है।
तो ये तो तय है कि चाइना अब आराम से अमेरिका की इकोनॉमी को चोट पहुंचाएगा और फिलहाल अमेरिका इस मामले में चाइना के सामने बेबस है, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं अमेरिका व चाइना के बीच हथियारों की लड़ाई की। चाइना अपने नजदीक के समुद्र यानी कि साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से कब्जा करके बैठा है और इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले सारे कारोबार, फिशिंग व कच्चे तेल निकालने की यूनिट्स लगाने के मामले में सभी पड़ोसी देशों को पूरी तरह से भयभीत करके रखता है, परेशान करके रखता है। दोस्तों, साउथ चाइना सी के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी साउथ चाइना सी में अमेरिका के अच्छे पार्टनर देश जैसे कि साउथ कोरिया और जापान का भी बिजनेस होता है। इसीलिए अमेरिका इस इलाके को किसी देश के कब्जे वाला क्षेत्र न होकर एक स्वतंत्र सी रूट कहता है। इसके लिए अमेरिका अपने कुछ लड़ाकू समुद्री जहाजों को इस क्षेत्र में ले जाता रहा है। लेकिन अब चाइना हथियारों के मामले में भी बहुत अधिक ताकतवर हो चुका है। साउथ चाइना सी के विवाद में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी चाइना के खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन चाइना अब किसी की नहीं सुनता है। उसने इंटरनेशनल कोर्ट के भी इस फैसले को मानने से मना कर दिया है। चाइना खासतौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है। चाइना सीधा अमेरिका को धमकी दे रहा है कि वह साउथ चाइना सी से दूर रहे, नहीं तो उसके सभी जहाजों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पूरी तरह से तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। साउथ चाइना सी चाइना की मुख्य भूमि के साथ लगा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए यहां चाइना अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। चाइना ने इसलिए जानबूझकर अमेरिका को इसी क्षेत्र में फंसाया है क्योंकि उसे पता है कि अमेरिकी जहाज अपने देश से काफी दूर होंगे और उन्हें वहां से जल्दी से कोई सपोर्ट या रसद या हथियार भी नहीं मिल पाएंगे। चाइना ने बहुत अधिक संख्या में मिसाइल्स का उत्पादन कर लिया है और खास तौर पर उसके पास एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल्स भी हैं। तो साथ ही ध्वनि से कई गुना तेज चलने वाली सुपरसोनिक व हाइपरसोनिक मिसाइलें भी चाइना के पास हैं। चाइना भले ही दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को हैकिंग या जासूसी के माध्यम से चोरी करके ये मिसाइलें बनाता हो, लेकिन जब तक दुनिया को लगता है कि चाइना के पास कुछ गिनी चुनी ही मिसाइलें होंगी, तब तक तो चाइना सीक्रेट तरीके से हजारों मिसाइलें बना चुका होता है। ऐसा ही मामला न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों का भी है। दुनिया को लगता था कि चाइना के पास कुछ ही ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगी, लेकिन चाइना ने गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया और आज चाइना के पास महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका से भी ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर पावर्ड घातक सबमरीन्स का बेड़ा तैयार हो चुका है। साथ ही चाइना इस क्षेत्र में लेजर व माइक्रोवेव बीम्स को भी स्थापित कर चुका है, जिससे वह अमेरिकी विमानों को भी इस क्षेत्र में बिना मिसाइलों के ही निशाना बना सकता है। इसके अलावा चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना लिए हैं, जहां पर उसने हवाई पट्टी भी बना ली है और अपने हथियारों को, अपने मिसाइलों को वहां पर तैनात कर दिया है। साथ ही चाइना ने J-20 नाम से एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना लिया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह 5th जनरेशन की काबिलियत नहीं रखता है और यह सिर्फ अमेरिकी F-35 के कुछ डिजाइन को चोरी करके बनाया गया है, परंतु J-20 की असली काबिलियत का फैसला युद्ध क्षेत्र में ही हो पाएगा। अगर अमेरिकी हथियारों की बात करें तो अमेरिका के पास तो 17 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इनमें से कुछ तो 1 लाख टन वजन से भी ज्यादा वजनी हैं, जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट को, बहुत सारे लड़ाकू विमानों को, हेलीकॉप्टर्स को ले जा सकते हैं। लेकिन साउथ चाइना सी में समुद्री सीमा के अलावा चाइना मेनलैंड होने की वजह से, जहां पर चाइना हजारों की संख्या में मिसाइलों को तैनात कर सकता है, वहां पर चाइना का पलड़ा ही हमेशा भारी माना जाता है। चाइना एक विस्तारवादी नीति वाला देश है और इसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। फिर चाहे वो ताइवान हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सबके साथ कोई ना कोई विवाद जरूर है। चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करके भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रोके रखना चाहता है। साथ ही चाइना जिस तरीके से पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरे देशों को किसी न किसी तरीके से परेशान करने की नीयत रखता है, उसे देखते हुए अमेरिका का समय रहते हुए चाइना को रोकने का यह कदम सही भी लगता है। दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या है? क्या अमेरिका चाइना को दबा पाएगा या चाइना ही अगली महाशक्ति बनने जा रहा है?
क्या चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोककर अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खत्म कर पाएगा? और क्या साउथ चाइना सी अमेरिका के लिए युद्ध के मैदान में हार का कारण बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि दुनिया को एक तरह से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए अमेरिका जो रोल वर्ल्ड पावर के रूप में निभा रहा था, वही रोल अगर अमेरिका को हराकर चाइना हासिल कर लेता है तो क्या बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।